So we'll discuss simplification of Boolean expression. राइट इससे पहले भी हमने सिंप्लीफिकेशन देखा है और आपको प्रैक्टिस है कि कैसे बूलियन एक्सप्रेशन को बूलियन पोस्टुलेट्स, बूलियन थ्योरम्स और एक्सप्रेशंस यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन उस मेथड में जब हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन पोस्टुलेट्स और थ्योरम के साथ, तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, कोई एक वेल डिफाइंड रूल नहीं है जिस रूल के तहत नेक्स्ट स्टेप क्या होगी या किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे ये डिसाइडेड नहीं है। और इसके कारण क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते समय जो बंदा जहाँ से शुरू करता है तो सेम एक्सप्रेशन के लिए दो तीन तरीके के आंसर्स भी आ सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उस तरीके के केसेस में जब हम कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशंस लेते हैं तो ट्रुथ टेबल से उसकी एनालिसिस थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, इन दोनों को रिमूव करके एक नई मेथड हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं करनाफ मैप। ठीक है, तो करनाफ मैप करनाफ मैप जो है इसको के मैप भी बोलते हैं, जनरल टर्म में इसको के मैप ही बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हाउ मतलब वी कैन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग करनाफ मैप। करनाफ मैप के से हम कैसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ये अभी हम इसमें देखेंगे। करनाफ मैप का क्या मतलब हुआ? मैप का मतलब हुआ जस्ट वी आर प्लॉटिंग द डेटा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्या होता है कि जैसे हम वीआई का एक एक्सपेरिमेंट आपने फिजिक्स में किया होगा स्कूल्स में, तो उसमें हम क्या करते हैं वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट का एक टेबल बना लेते हैं। और टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट क्यों करते हैं? ग्राफ पे प्लॉट इसीलिए करते हैं जिससे कि जो डेटा टेबल में दिख रहा है उसकी एनालिसिस या उसकी अंडरस्टैंडिंग या हमारी इमेजिनेशन की वो डेटा कैसे वेरी कर रहा है ग्राफ पे ज़्यादा अच्छे से दिखती है। तो इसीलिए हम उसको प्लॉट करते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस डेटा के साथ बढ़ जाती है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से मुंबई 1000 किलोमीटर है, ठीक है, तब आपकी क्या समझ में आएगा? आपकी समझ में आएगा मुंबई यहाँ 1000 किलोमीटर हो सकता है, यहाँ 1000 किलोमीटर हो सकता है, यहाँ 1000 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, और उसी को अगर मैं मैप पे आपको दिखाऊं कि हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं पी पॉइंट पे और मुंबई जो है यहाँ से यहाँ पे है और ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये मैंने क्या किया, डिस्टेंस को प्लॉट किया। और प्लॉट करने से क्या हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो गई कि यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे करके 1000 किलोमीटर पे मुंबई है। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी हम यहाँ पर डेटा को प्लॉट करेंगे। और जब हम डेटा को प्लॉट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं मिन टर्म्स को प्लॉट करते हैं। और इसीलिए आपको पहले मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन किया है कि कैसे मिन टर्म निकालते हैं, कैसे मैक्स टर्म निकालते हैं, और उसके बाद कैसे किसी बूलियन एक्सप्रेशन को आइदर इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म और इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स कन्वर्ट करते हैं, या फिर मिन टर्म से मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म 1 से एसओपी से पीओएस, पीओएस से एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ, या प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट की तरफ। तो ये जो हम चेंज करते हैं, ये चेंज करने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना होगा। अब हम उसके आगे की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आगे में हमको क्या करना है, हमको के मैप प्लॉट करना है। ठीक है,
तो अब हम के मैप प्लॉट करेंगे, तो हम पहले के मैप जो स्टार्ट करते हैं वो 2 वेरिएबल से करते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल का के मैप है, मान लीजिए कि x एंड y, 2 वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, अब हमको इस वेरिएबल को प्लॉट करना है और ये हमारा प्लेन है जिस पे हमें प्लॉट करना है। तो जब हम प्लेन कह देते हैं तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल हो जाता है। तो 2 डायमेंशनल होगा तो हमारे पास ये 2 डायमेंशन होंगे। ठीक है, तो अगर हम कह दें कि इस वाले एक्सिस पे हम x ले रहे हैं और इस वाले एक्सिस पे हम y ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे x की वैल्यू है, तो क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन के लिए वेरिएबल है तो x के वेरिएशन क्या पॉसिबल है मैक्सिमम, या तो ये 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई वेरिएशन नहीं। सिमिलरली फॉर y ये 0 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से प्लॉट कर दें तो ये हमारा प्लॉट हो गया। तो ये कहलाता है के मैप। ठीक है, ये के मैप क्या है, के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। ठीक, और ये जो 4 सेल हैं ये कितनी हुई, जब हम 2 वेरिएबल का सिस्टम लेते हैं तो मैक्सिमम मिन टर्म्स कितनी होंगी, 2⁻² इक्वल्स टू 4। तो ये 4 सेल्स हैं। तो के मैप में हर सेल जो है वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हैं और 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये कहलाता है 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम देखते हैं 3 वेरिएबल्स का। ठीक, जब हम 3 वेरिएबल्स का के मैप लेते हैं तो हमारे पास कोई फंक्शन होगा जो होगा x y z, 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा। लेकिन लिमिटेशन हमारे पास क्या है, लिमिटेशन हमारे पास ये है कि हमको इस प्लेन में देना है और प्लेन में 2 ही कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, और हमको कितने कोऑर्डिनेट प्लॉट करने, 3, क्योंकि 3 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक वेरिएबल को हम अकेला लेंगे और 2 वेरिएबल को एक साथ लेंगे। तो ये 2 वेरिएबल को हम इस एक्सिस पे ले रहे हैं और ये जो सिंगल वेरिएबल है इसको हम इस एक्सिस पे ले रहे हैं। ठीक है ना, x का वेरिएशन क्या होगा, x का वेरिएशन होगा 0 and 1। ठीक है, और ये 2 वेरिएबल का वेरिएशन के लिए क्या होगा, तो 2 वेरिएबल के वेरिएशन के लिए 1 2 3 4 सेल लगेंगी। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 4 तरफ से जाएगा, 2 बार y वेरी करेगा और 2 बार z वेरी करेगा, तो वही 4। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में इसका ऑर्डर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है 0 0। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं कि हम इस डायरेक्शन में गए, तो ये हो गया 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर x है और ये y है तो x 0 ही रहा, y 1 हो गया। ठीक है, अब अगर हम कहें कि x 1 हो गया और y 0 हो गया तो वो इस तरफ आएगा। ठीक है, और अगर दोनों 1 1 हो गया तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसको हम अगर यहां से कट करके ऐसा ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 1, ये इसके बाद ये यहां आ जाएगा 1 1 और इसके बाद आ जाएगा 1 0। आ गई बात समझ? तो ये जो ऑर्डर है ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, कि 1 0 0 1 के बाद 1 1 आएगा, 1 0 नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो इस तरीके से जब इस लॉजिक से जब हम इसको यहाँ पे 4 सेल को प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक, ये होगा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ये ऑर्डर चेंज क्यों हुआ, ये मैंने रीजन बता दिया आपको। ठीक है साहब, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर y और z दोनों 0 हैं, यहाँ पे y 0 है, z 1 है, यहाँ पे दोनों 1 1 है, यहाँ पे y 1 है, z 0। इस पूरी रो में x 0 है, इस पूरी रो में x 1 है। इस तरीके से ये क्या बन गया, ये बन गया 3 वेरिएबल्स के मैप।
अब अगर हम इसमें मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करें तो 3 वेरिएबल्स में मिन टर्म्स कितनी होती है? 8। ठीक है, तो जब 8 मिन टर्म्स को हम प्लॉट करेंगे तो वो कैसे प्लॉट होंगी? वो होंगी M0, M1, M2, M3। देखिए इसके बाद यहां जाएंगे और फिर इधर आएगा। ये ऑर्डर ध्यान रखने का है क्योंकि 1 1 है 1 0 है, तो वैल्यूज इसी हिसाब से जाएंगी। M4, M5, M6 एंड M7। तो ये क्या हो गया? ये 3 वेरिएबल का के मैप हो गया। ठीक है साहब, अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 3 वेरिएबल्स के मैप में प्लॉट कैसे करते हैं फंक्शन को और उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक 3 वेरिएबल का के मैप देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमने कोई एक एग्जांपल लिया, एक फंक्शन हमने लिया जो कि 3 वेरिएबल का फंक्शन है और वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना, तो अब ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक, अब हमको क्या करना है? 3 वेरिएबल्स का के मैप बनाना है, x y z। ठीक, ये हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। इसकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लॉट करने का तरीका क्या है? प्लॉट करने का तरीका है कि जितनी मिन टर्म्स इसमें दी हुई हैं ये सारी 1 रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले इनको प्लॉट कर लिया जाए। ठीक है, इनको प्लॉट करेंगे तो ये क्या है? ये है M0। M0 मतलब ये क्या हो गया? 1 हो गया। दूसरा क्या है? 3 मतलब M3, तो M0 M1 M2 M3, ये 1 हो गया। ठीक है साहब, उसके बाद हो गया 7, तो 4 5 6 7, ये हो गया 1। ठीक है, 0 3 5 रह गया, तो 4 5, ये 1 हो गया। तो 1 2 3 4 चारों मिन टर्म जो है हमारी प्लॉट हो गई, M0 M2 M3 5 6 7। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है कि ये मिन टर्म्स जो है वो 1 रिप्रेजेंट कर रही है। इसका क्या मतलब है? जो मिन टर्म्स इसमें नहीं है वो सब 0 है, तो उन सबको 0 मार्क कर देंगे। अब ये हुआ हमारा कंप्लीट प्लॉट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स बिफोर प्लॉटिंग। ये तो क्या हुआ कि हमने जो एग्जांपल लिया इसमें ये ऑलरेडी मिन टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमने डायरेक्ट प्लॉट कर दिया। जब फंक्शन मिन टर्म्स में दिया हो तो आप डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं, और अगर मिन टर्म में नहीं है तो पहले उसको मिन टर्म में बनाना होगा, जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्लॉट हो गया। इज इट ओके? ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो कंसेक्यूटिव वंस होते हैं उसका ग्रुप बनाया जाता है सिंप्लीफाई करते समय। ठीक है, और ग्रुप कैसा होगा? ग्रुप होता है मैक्सिमम वंस। जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? ठीक है, तो जैसे ये 3 वेरिएबल का के मैप है तो इसमें 8 सेल्स हैं, तो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि 8 वन हो। ठीक है, तो 8 वन इसमें दिख रहे हैं क्या? 8 वन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा क्या है? 2n की टर्म्स में वंस के ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो 8 के बाद दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ 4। ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव वंस है क्या यहाँ पर? 1 2 3 4 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी इनवैलिड हो गया इस केस में। तीसरा केस क्या है? 2n = 1 = 2। 2 का ग्रुप बनाना है,
2 का ग्रुप इसमें बन रहा है, ठीक है। तो 2 का ग्रुप कहाँ बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है ये और एक ग्रुप बन रहा है ये, ठीक है ना। तो अब जब हम इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला 1 जिसका कहीं भी ग्रुप नहीं बन रहा है। जब कहीं भी ग्रुप नहीं बन रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगी तो ये एज इट इज आएगी। तो ये टर्म क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये एक टर्म हो गई, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब हम सिंप्लीफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब ये दोनों का एक ग्रुप बन रहा है, तो जब भी हम ग्रुप बनाते हैं 2 या 4 का, जैसे ये 2 का ग्रुप बना तो इसमें हम फ्लो देखते हैं, यहां से यहां तक ग्रुप बना है तो यहां से यहां तक जो वेरिएबल वेरी कर रहा होगा वो हट जाएगा और जो फिक्स रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इस वाले कॉलम में हम देखें तो x जो है वो 0 से 1 वेरी कर रहा है तो x रिमूव हो जाएगा, y और z दोनों 1 1 है तो y z 1 1 रहेंगे। तो ये जो दूसरी टर्म हो गई ये हो गई y z प्लस, ठीक है सर। इस ग्रुप को हम देखेंगे, इस ग्रुप में क्या हो रहा है, यहां से यहां जब हम मूव करते हैं तो y की वैल्यू 0 से 1 हो जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि y जो है वो रिमूव हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 1 है और ये किस रो में है, नीचे वाली रो में। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, ये हो जाएगा x z। आगे बात समझ में, तो ये क्या हुआ, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हुआ आपका, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हमने कैसे किया, यूजिंग के मैप वी हैव सिंप्लीफाइड द 3 वेरिएबल फंक्शंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इन नेक्स्ट वीडियो हम जो देखेंगे वो 3 वेरिएबल्स की डिफरेंट वैरायटी देखेंगे और 4 वेरिएबल्स का के मैप देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।